अस्सलाम वालेकुम विवाज, मैं मोहम्मद आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। माशाल्लाह हम आज कड़ी पकौड़ा आपको पेश करने वाले हैं, उसकी रेसिपी आपको दिखाने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये हमारी जो रेसिपी है ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। और आइए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ, आपको चीज़ें दिखा देते हैं। ये हमने माशाल्लाह से बेसन ले लिया है, जो हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालना है। लेकिन आगे चलते हैं। उसके बाद हमने ये अपना दही ले लिया है, 3 कप दही हमने ले लिया है। और हमने ये 1.5 कप ऑयल ले लिया है। और ये पकौड़ों के लिए हमने आलू काट के बारीक रखे हैं और पानी डाल के, ताकि ये काले ना हों। उसके बाद हमने ये 2 अदद छोटे साइज के 2 टमाटर काट के रख लिए हैं। 3 अदद हमने ये प्याज काट के रख लिए हैं। हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चम्मच। ये माशाल्लाह से जी हमने लहसुन अदरक का पेस्ट काट बना के रख लिया है। उसके बाद ये पगार के लिए हमारे पास 2 तरह की चिल्लीज हैं। ये सूखी गोल मिर्च है और ये लाल मिर्च है डंडी वाली। तो ये भी हमने पगार में ऐड करना है, इसकी खूबसूरती के लिए, जायके के लिए। तो आइए हम चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हमने 1 अदद पतीला ले लिया है और इसमें हम डालेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसमें डालेंगे हम सबसे पहले ऑयल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये 1.5 कप हमने ऑयल ले लिया, ये हमने डाल दिया, इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें हमने ऐड करने हैं अपने माशाल्लाह से प्याज। तो प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है। हमने पहले सबसे पहले इसका मसाला बनाना है, ग्रेवी बनानी है, जैसे आप समझ सकते हैं। तो ग्रेवी हम तैयार करेंगे। लो फ्लेम पे आ गए हमारी। तो बिस्मिल्लाह, इसको आंच को थोड़ा तेज कर देते हैं। तो इंशाल्लाह ये आज की रेसिपी जो है ये आपको बहुत पसंद आएगी। और आप लोग हमें फीडबैक देते हैं, अच्छी अच्छी राय देते हैं और बहुत अच्छा लगता है जी। हमने ये काम अपने शौक के लिए किया है, आप लोगों की मोहब्बत के लिए किया है। आप लोग हमें फीडबैक दिया करें, इसमें हमारा शौक भी पूरा हो रहा है और हम अपना फ़न भी पेश कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह से अपनी मोहब्बतों में हमें याद रखेंगे। और जाने अनजाने में हमसे बोलने में कुछ कोताही, खता, कोई गलती हो जाती है, तो उसके लिए हम पहले से आपसे माजरत चाहेंगे और हमारी इस खता को आप दरगुजर करेंगे। तो अब हम इसको लाइट ब्राउन करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं इसका व्यू। जी व्यूअर्स, तो ये देखें लाइट ब्राउन हो गए हमारे प्याज माशाल्लाह से। अब इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। तो मैं ये 2 चम्मच मेरे पास है, बट इसमें मैं 1 चम्मच डालूंगा, क्योंकि फिर ज़्यादा हाई हो जाएगा। कुछ लोग नहीं डालते, पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन ये हमारी जो ये तरीका, ये जो रेसिपी है, ये जिस तरह से हम खाते हैं और लोग हमें इसकी दाद देते हैं इस कड़ी की, तो यकीनन आप भी बनाएंगे तो आपको भी इसकी बहुत मज़ेदार रेसिपी लगेगी। जायका, खुशबू बहुत अच्छी लगेगी। तो ये लहसुन अदरक हमने डाल दिया, इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा। इसमें हम अब नेक्स्ट डालेंगे टमाटर। तो टमाटर डाल देते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्योंकि हमने टमाटर को मेल्ट करना है, इसके अंदर भूनना है और इसकी ग्रेवी तैयार होगी। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमने 1 चम्मच ग्रीन मिर्च कूट के रखी थी, जो 1 चम्मच है तकरीबन, तो ये भी हम इसमें ऐड करते हैं। माशाल्लाह जी, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको रेसिपी तरीका बहुत इजी लगेगा और आप इसी तरह अपनी मोहब्बतों में, दुआओं में फ्लेवर बादशाह को याद रखिए, दुआएं दीजिए। और हम भी आपके लिए हमेशा से दुआ करते आए हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अल्लाह ताला आप सबको
सलामत रखे अपने अपने घरों में, बच्चों में, आमीन। तो ये देखिए माशाल्लाह अभी लाइट ब्राउन हो गए हैं, तो हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। जी गाइस, तो ये देखें माशाल्लाह हमने इसको लो फ्लेम पे इसको हमने काफ़ी भून लिया है। अब इसमें हमने मसाले ऐड करने हैं ताकि हम इसकी ग्रेवी तैयार करें और मसालों को भी अच्छे से भून लें। तो ये बिस्मिल्लाह रहमान, ये 1 चम्मच और ये 2 चम्मच, ये तकरीबन टीस्पून मैंने डाले हैं, 2 चम्मच, टेबल स्पून नहीं, टीस्पून। जी, तो ये हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है 2 टीस्पून। और इसके आगे हम चलते हैं हल्दी। हल्दी हम 1 टेबल स्पून डालेंगे और इसके बाद हम आएंगे टीस्पून 1 डालेंगे हम धनिया पाउडर, ये ऐड करेंगे। और साथ में हम इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा, जो तकरीबन टीस्पून डालेंगे हम, ये भी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने इसको बाद में पगार के ऊपर भी डालना है, तो इसलिए मैंने थोड़ा कम डाला है। तो इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, ताकि फिर इसके बाद हम चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम डालेंगे। तो ये मैं 1 टेबल स्पून 1 चम्मच में डाल रहा हूँ, 1 टेबल स्पून चम्मच डाल दिया मैंने ये। और इसको अब हम थोड़ा सा भुनेंगे, पानी ऐड करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान। हम इसकी भुनाई करते हैं, तब तक हम ब्रेक लेंगे। तो भुनाई के बाद हम आपको इसका व्यू दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी व्यवस्था, तो ये देखिए माशाल्लाह हमने इसको अच्छे से भुनाई कर ली है। अब हम इसको ऑयल इसका निकालने लगे हैं। इसका ऑयल निकाल के इसकी ये जो ग्रेवी है इसको हमने ब्लेंड करना है दही के साथ, बेसन के साथ। जो हमने बेसन के वो ग्रेवी तैयार करनी है उसको हम फेंटेंगे नहीं, उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करेंगे। तो एक तो अच्छे से मिक्स हो जाता है, दूसरा ये कि जल्दी हो जाता है। तो आप बेशक हाथ से, चम्मच से भी अगर ब्लेंड कर सकते हैं तो बेसन को पानी में डाल के ब्लेंड कर सकते हैं। तो हम इसको ऑयल इसका निकालते हैं, उसके बाद हम आपको इसका मसाला ऐड करते दिखाएंगे इंशाल्लाह। ऑयल निकाल लें पहले। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए माशाल्लाह हमने ये जो मसाला तैयार किया था वो हमने जग में डाल दिया है ताकि इसको ग्राइंड कर सकें। तो ब्लेंडर में डाल दिया हमने। अब हमने ये 2 चम्मच दरमियाने से भर के इसमें डालने हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें, इसको कुछ लोग सौते भी करते हैं, बेसन को फ्राई पैन में डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, तो वो भी बनाते हैं, आप भी बना सकते हैं। लेकिन मैं इसको ऐसे डायरेक्टली इसको डाल देता हूँ कि वो पक इतना जाता है कि उसकी वो ज़रूरत नहीं होती, या वो कच्चा पानी इसका बिल्कुल नहीं होता। तो ये हमारे पास तकरीबन ये 3 कप हमारे पास दही है फेंटा हुआ, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो इसको हमने ब्लेंड करना है, यकजां करना है, और फिर इसको हमने पतीली में चढ़ा देना है पकाने के लिए। तो हम इसको ब्लेंड करते हैं, तब तक हम ब्रेक ले रहे हैं। अगले प्रोसीजर में हम आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। जी, तो गाइस ये देखें हमने इसको ब्लेंड कर दिया, दही को, बेसन को, और जो मसाला हमने बनाया था उसको ब्लेंड करके हम इसको जग से निकाल रहे हैं। इसको हम इसमें अब तकरीबन इतना ही और पानी ऐड करेंगे, और वो पानी ऐड करके हम इसको पकने पे छोड़ देंगे। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें, अब मैंने 1 जग पूरा पानी का इसमें भर के इस वो डाल दिया है, और ताकि ये अच्छे से पक सके, और इसको देर तक पकाना है, बिस्मिल्लाह रहमान। ये हम थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। तो इसको हमने अब आंच तेज़ कर देते हैं, और जब तक इसका बॉयल नहीं आ जाता तब तक हमने इस पे चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि चम्मच चलता रहेगा तो ये सही बनेगी। अगर चम्मच रुक गया तो इसके वो दाने बन जाएंगे,
तो उसको पता नहीं क्या कहते हैं, बट इसके अलग अलग हो जाएगा बर्नर, तो ये ख़राब हो जाएगी। इसको जब तक ये बॉयल ना आ जाए तब तक इसको हल्का हल्का अपने चम्मच चलाते रहना है। तो इंशाल्लाह जब बॉयल आएगा तो हम आपको विज़िट कराएंगे इसका दोबारा से। जी व्यूअर्स, तो आइए, ये हमने माशाल्लाह कढ़ी को हल्की आंच पे छोड़ा हुआ है। ये देखिए लो फ्लेम पे चल रही है अब, और ये पकेगी तकरीबन को 20 से 25 मिनट। तो तब तक मैं इसको लो फ्लेम पे करके अब हमने पकौड़ों की तरफ चलना है, पकौड़ों की रेसिपी की तरफ। तो ये हमने प्याज बारीक काट के रख लिए थे, जो हमने पहले भी आपको बताया था। तो ये हम इसमें डाल देते हैं प्याज, और ये हमने बारीक करके आलू काट के एक अदद रख लिया था, ये हम इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो साथ साथ हम आपको चीज़ें दिखाते जाएंगे ताकि ये हमारी रेसिपी मुकम्मल हो। ये हमारे पास ग्रीन चिल्ली है जो मैंने बारीक काट के रखी थी, चार चार ग्रीन चिल्ली हैं, ये बारीक काट के रखी थी, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके बाद हम ये धनिया है जो बारीक काट के रखा था, ये भी थोड़ा ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हम ऐड करेंगे, ये बेसन डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये एक डाल दिया, ये दो डाल दिए, और ये तीन डाल दिए। 3 चम्मच ये हमने डोंगे के चम्मच डाले हैं, तो ये 3 अदद ये हमने डाल दिया। अब इसमें हमने डालना है, हाफ टी स्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने मिर्च थोड़ी सी मुनासिब सी रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी, तो इसलिए मैं इसको, और ये टीस्पून एक डाल रहा हूँ दड़ा मिर्च, और बिस्मिल्लाह, ये 1 टेबल स्पून धनिया, ये 1 टेबल स्पून धनिया, 2 टेबल स्पून धनिया हमने डाल दिया इसमें। और इसमें हम 1 टेबल स्पून ज़ीरा डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत, इसमें नमक ऐड करेंगे। ये टीस्पून 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। तो हम इसको चेक करेंगे, चखेंगे, अगर तो ये सही लगा तो ठीक है, अगर कभी पेशी हुई तो हम आपको बताएंगे। और ये बिल्कुल हल्की सी मैं इसमें हल्दी ऐड कर रहा हूँ, ऐसे हल्का सा कलर देने के लिए। तो इसके बाद हम इसको हल्का सा मैश करेंगे, मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्योंकि इसमें हमने ग्रीन चिल्ली काफ़ी डाली है, तो इसका तीखापन बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए हमने दूसरी मिर्चें ज़रूरत के हिसाब से डाली हैं। अगर आप लोगों को कम लगे तो आप ऊपर से और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने मिक्स इसलिए किया है कि अगर डायरेक्ट पानी डालते तो इसकी गिल्टियाँ बन जाती, जो हमने नहीं करनी। तो हल्का सा पानी इसमें छिड़काव करेंगे। इसमें अच्छा मज़े की बात यह है कि इसमें हमने मीठा सोडा ऐड नहीं किया। अगर मीठा सोडा ऐड करेंगे तो पकौड़े जो है ना फूल जाएंगे, और फूलने के बाद ये होता है कि कढ़ी में डालते ही वो टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं। तो मैं ऐड नहीं करता मीठा सोडा। तो ये हमने इसमें हल्का सा पानी लगा देना है, और इसको जो है ना थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। ये खुद ही अपना पानी छोड़ेगा, और उसी में ये बिल्कुल बराबर से लिक्विड में तैयार हो जाएगा। और इसको हमने थोड़ा सा लिक्विड टाइप बनाना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना। अगर बहुत ज़्यादा इसको ड्राई रखेंगे तो ये पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे, और क्रिस्पी जो हैं वो सही नहीं लगेंगे। आप गोला टाइप बनाएंगे हम, आप देखेंगे, आप जब हम बनाएंगे तो आपको नज़र आएगा। तो इंशाल्लाह ये आपको अच्छा लगेगा, समझ आ रही होगी आपको। तो इंशाल्लाह हम जब पकौड़े बनाएंगे, इसमें हम थोड़ा सा बेसन ऐड करते हैं। ये थोड़ा कम लग रहा है, 2 चम्मच मैंने बेसन के पहले डाले थे, तो एक और डाल देते हैं।
3 चम्मच में गालबन डाले थे, तो ये 4 हो गए। तो उसके बाद हम इसको मिक्स करके रख देते हैं। तो जब तक ये अपना मसाला नरम नहीं होता तब तक हमारी कड़ी तैयार हो जाएगी। फिर हम इस पकौड़ों की तरफ आपको लेके आएंगे इंशाल्लाह। जी वेलकम बैक। तो गाइज ये देखें माशाल्लाह हमने कड़ी को लो फ्लेम पे रखा था और हमारी ये कड़ी तकरीबन तैयार हो चुकी है। 20 से 25 मिनट हमने इसको पकाया है, ये गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें हमने पकौड़े ऐड करने हैं और साथ में हमने ऑयल रखा था जो हमारा हाई लेवल पे अब गर्म हो चुका है और थोड़ा लो कर देते हैं। अब इसमें हम अच्छा ये हमने एक बताना था कि इसको जब हम इसके मसाले डाल रहे थे तो बाद में चेक किया मैंने, तो मुझे थोड़ा सा नमक और मिर्च कम लगी, तो मैंने नमक मिर्च कम थोड़ी सी डाल दी, ऐड कर दिए टेस्ट के हिसाब से। तो चेक कर लेना मुनासिब होता है, बजाय इसके कि वीडियो के चक्कर में कुछ चीज़ ख़राब बना बैठे। तो आपको साथ साथ बताते चाहते हैं हम, इसलिए ये चम्मच की मदद से मैं डालूंगा छोटे छोटे पकौड़े बना के गोल गोल। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट दिखाएंगे जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तब तक ब्रेक लेते हैं हम। जी गाइस, तो ये देखिए माशाल्लाह ये ब्राउन हो चुके हैं, हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। अब हमने इसको यहीं से निकाल के डायरेक्ट ही कड़ी में ऐड कर देना है और थोड़ी देर इसको दम पे रहने देना ताकि ये पकोड़े थोड़े जूसी हो जाएं और इसके अंदर पक जाएं सही से। और फिर इसके बाद हम इसको पगार लगाएंगे और पगार की तैयारी भी हम आपको दिखाते हैं। जी तो गाइस ये हमने फ्राई पैन रख लिया है गरम होने के लिए और ये हमने ऑयल ले लिया तकरीबन पौना कप, आधे से थोड़ा ऊपर है। तो ये इसमें हमने इसका पगार तैयार करना है। तो पगार में हम डालेंगे ये रेड चिली, ये भी रेड चिली, ये दोनों चिली डाली जाएंगी जब तक वो गर्म होता है। और अपने गार्डन से हम तोड़ के लाए हैं फ्रेश कड़ी पत्ता, तो ये भी हमने इसमें ऐड करना है। तो आग को थोड़ा स्लो कर लेते हैं और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। तो सबसे पहले हम इसमें डालते हैं ये ग्रीन चिली, रेड चिली, सॉरी, इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। ये डंडी निकल गई इसकी मिर्च की, इसको हल्का सा सौते करेंगे। के साथ ही हम ये थोड़ी सी ये डालेंगे। हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है किचन में, ये सब होता है। अब ये थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे हम और साथ ही हम ये वॉश किए हुए कड़ी के पत्ते ऐड करेंगे जो हमने पहले से वॉश करके रखे थे। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी हमारी कड़ी तकरीबन तैयार है और इसमें हम ये डाल देंगे हमारा पगार। इसको हम ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए और ढकने के बाद हम जो मेन चीज़ जो हमने दिखानी थी, ये जो हमने ऑयल निकाल के रखा था, अब हमने ये ऑयल ऊपर शिफ्ट करना है इस पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हा, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। तो ये गाइस हमारी कड़ी माशाल्लाह अपने इख्तिताम को पहुंची और हमने बड़ी मेहनत की आप लोगों के लिए।
अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको रेसिपी दिखाने की और बनाने की। तो हम अब इसको डिश आउट करते हैं और फिर हम इसका व्यू आपको देते हैं। जी तो गाइज ये हमारी डिश आउट हो गई है माशाल्लाह से, आपने देखी है। ये हस्बे ज़रूरत धनिया का गार्निश कर रहे हैं हम, ताकि ये और भी दिखने में खूबसूरत लगे और खाने में तो माशाल्लाह बहुत प्यारी होगी ही। तो जी तो गाइज ये देखें माशाल्लाह हमारी तैयार है। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। फैबर बादशाह को दीजिए इजाज़त और अपने अपने घरों में खुश रहें। अल्लाह ताला आप सबको आबाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।